अब भगवान शंकर ने कहा कि सुनो सती, एक अंतिम उपाय यही बचा है। बाबा कहते हैं कि जो तुम रे मन अति संदेह तो किन जाहि परीक्षा लेहु। आप जाओ, आप अपने संशय को स्वयं दूर करिए, क्योंकि आप किसी की नहीं मानेंगी। तो सती को लगा कि ठीक है, दिक्कत क्या है। सती नारायण इधर चलती है परीक्षा लेने के लिए, और भगवान शंकर समाधि लगा करके बैठ जाते हैं, और मन ही मन शंकर जी ये विचार करते हैं कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ावहि शाखा। शंकर जी को लगा कि अब वो परीक्षा लेने गई है, और वो भी राम जी की। अब तो जैसा राम जी ने रच रखा है वैसा ही होगा। ये ज़्यादा बात करके बात बढ़ाने से कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। शंकर जी तो ऐसा विचार करके ध्यान में बैठ गए, और अब इधर गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। सुख धामा इसलिए कह रहे हैं गोस्वामी जी कि सती देख लो, ये राम जी सुख के ही धाम है, इनको कोई दुख नहीं है। सुख धामा इसीलिए यहाँ शब्द का प्रयोग किया गोस्वामी जी ने कि ये तो ऑलरेडी सुख के धाम है भाई, इनको कोई दुख नहीं है, ये तो लीला चल रही है। परंतु ये समझी नहीं, और सती चलती है परीक्षा लेने के लिए। अब विचार करती है कि मैं ऐसा क्या करूं, इनकी परीक्षा कैसे लूं। तो फिर मन में विचार आया, एक काम करते हैं, इस समय राम जी बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो रहे हैं सीता के लिए, तो क्यों न मैं सीता बन जाऊं। अगर मैं सीता बन गई और फिर ये राम जी सीता सीता कह करके मेरे पीछे आ जाएंगे, इसका मतलब ये नकली राम जी हैं। और अगर मैं सीता बनी और इन्होंने मुझे पहचान लिया, इसका मतलब ये असली वाले राम जी हैं। वाह रे वाह, भगवान भी परीक्षा से बचे नहीं ना रहे। भगवान को भी परीक्षाएं देनी पड़ती है, आप और हम तो हैं ही क्या। ऐसा विचार किया कि चलो अब हम सीता बनेंगे। और सती को पता था कि सीता माता का वेश कैसा है। उन्होंने बिल्कुल वैसे ही वस्त्र धारण कर लिए और बिल्कुल नारायण सीता माता जैसी बन गई। परंतु एक बात याद रखना नारायण, रूप बनाना सरल है, स्वभाव बनाना कठिन है। आप रूप बना सकते हैं किसी का भी, परंतु स्वभाव नहीं बना सकते हैं। संत वेश धारण करने मात्र से ही कोई संत नहीं हो जाता है। खूब चंदन लगा ले, झोली माला गले में डाल ले, खूब कंठियाँ पहन ले, पादुका पहन ले, लाल वस्त्र पहन लेने मात्र से क्या कोई साधु हो जाएगा। साधु वेश का नाम होता ही नहीं है। हम आपको पैंट शर्ट पहने हुए भी साधु बता सकते हैं, जिन्होंने जीवन में कितना तप किया है। पैंट शर्ट में भी आपको साधु मिल जाएंगे। और नहीं कहने को तो फिर भगवा वस्त्र में भी आपको गलत लोग मिल जाते हैं। इसलिए कीमत नारायण, और कीमत भी रूप की नहीं है, कीमत भी स्वभाव की है। इन्होंने नारायण रूप बना लिया सीता का। अब सीता का वेश बना करके सती चली। कहाँ चली? बोले जहाँ राम जी खड़े थे वहाँ से। अब सती को ये नहीं पता था कि हमारी सीता माता कभी भी राम जी के आगे से नहीं जाती थी, सदैव पीछे पीछे चलती थी, कभी आगे से पार होके नहीं गई। अब ये बात इनको पता नहीं थी।
इन्होंने रूप बना लिया एकदम डिट्टो सीता माता का। सीता माता बन करके एकदम चलती चलती राम जी के आगे से निकली। अब जो आगे से निकली तो इसी क्रिया से पता चल गया कि आप सीता नहीं हैं। तब तक यहाँ हमारे राघव ने लीला करी। भगवान ने क्या किया कि जोरी पाणी प्रभु कीन्ह प्रणाम, पिता समेत लीन्ह निज नामो। अरे नारायण, बताया बाद में, राम जी ने तो क्रिया से ही बता दिया। क्या क्रिया करी? बोले जोरी पाणी। अब हाथ जोड़ने मात्र से ही बता दिया कि आप मेरी पत्नी नहीं है, क्योंकि पत्नी को कोई हाथ, अब कोई आजकल वाले जोड़े तो पता नहीं, परंतु यहाँ तो राम जी यही संकेत देते हैं कि आप मेरी पत्नी नहीं है, इसीलिए हाथ जोड़ रहा हूँ। जोरी पाणी, परीक्षा तो हाथ जोड़ के ही दे दी। जोरी पाणी प्रभु कीन प्रणामू। अच्छा, प्रणाम पता है पहले कैसे करते थे? पिता समेत लीन निज नामू। पहले प्रणाम का ये तरीका था कि मैं उनका पुत्र हूँ, ये मेरा नाम है और ये मैं आपको प्रणाम करता हूँ। पहले प्रणाम ऐसे हुआ करते थे। फिर उसके बाद लोग जब व्यस्त हुए तो बस प्रणाम पैरों को छू करके ऐसे होता था। अब लोग इतने ज़्यादा व्यस्त हुए कि ज़्यादा झुक नहीं सकते तो घुटनों तक प्रणाम कर लेते। एक ने तो हद कर दी, मंदिर के सामने से निकले और भगवान को देख के चल पड़े कि व्यस्तता बहुत ज़्यादा है। अब प्रणाम यहीं तक सिमट गए। अब लोग केवल छाती के हाथ लगा के सर झुका लेते।